हाय गाइस, वेलकम बैक टू अरुण एक्सीलेंट क्लासेस। तो जैसा कि आप सभी को पता है, कल हमने जो यहाँ पे बात की थी, हमने बात की थी सेक्शन फार्मूला की। तो हमें एक फार्मूले मिला, जैसे आपका ए और बी दो पॉइंट्स हैं और जब इन दो पॉइंट्स को आप ज्वाइन करते हो तो आपको एक लाइन मिलती है और उस लाइन में मान लो कोई पॉइंट पी है जो इस ए बी लाइन को m/n में डिवाइड करता है। तो जो उस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे, जो उस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो आपके निकल के आए x = mx2 + nx1 अपॉन m+n। सिमिलरली आपका y = my2 + ny1 अपॉन m+n। तो ये आपके कोऑर्डिनेट हो गए उस P पॉइंट के, राइट। ये हमने कल वाले लेक्चर में बात कर ली थी, तो इतना हमें पता है। अब हम इससे आगे बढ़ेंगे तो हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। ओके गाइज, क्योंकि ये पता होना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारा टाइम ये सेव कर सके। अब मान लो ये जो P पॉइंट है वो इस A और B का मिड पॉइंट होता, राइट। अगर ये P पॉइंट A और B का मिड पॉइंट होता तो हम क्या करते, तो उस केस में आपका क्या हो जाता, ये लाइन कुछ ऐसी होती, A और B और P पॉइंट यहाँ पे होता। तो इसका मतलब ये है जो वाला P पॉइंट है, इसकी मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट लिख रहा हूँ, यहाँ पे x1, y1 और यहाँ पे आपका हो जाएगा x2, y2, राइट। और ये P आपका वही x, y। तो जब ये P पॉइंट मिडिल में होता तो यहाँ पे ये m और n, जो यहाँ पे आपका m दिख रहा है और यहाँ पे n दिख रहा है, तो हम यहाँ पे इसको m और n की वैल्यू लिख लेते। तो यहाँ पे m की वैल्यू 1 होती और n की वैल्यू भी क्या होती, 1 होती। कब, जब ये P पॉइंट A और B के मिड में होता, राइट। तो अब देखो, अब मैं यहाँ पे अगर सॉल्व करूँगा x की वैल्यू, तो मेरा m इंटू x2 यानी 1 इंटू x2 हो जाता, प्लस j1 इंटू x1 यानी 1 इंटू x1। कैसे, देखो समझो वही चीज़ है, m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 अपॉन m+n। तो वही किया मैंने, 1 इंटू x2 प्लस 1 इंटू x1 अपॉन m+n यानी 1 + 1। सिमिलरली y = कितना हो जाएगा, 1 इंटू y2 प्लस 1 इंटू y1 अपॉन 1 + 1। तो ये कितना आ गया, देखो x2 प्लस x1, क्योंकि 1 को x2 से मल्टीप्लाई करोगे तो x2 ही आएगा। तो फाइनली बना कितना, x1 प्लस x2/2 और ये भी बनेगा आपका y1 प्लस y2/2। तो देखो, अगर आपको क्वेश्चन बोल दिया जाए, अब क्वेश्चन कैसे फॉर्म हो सकता है उसकी बात कर लेते हैं। अगर आपको बोल दिया जाए आपके दो पॉइंट्स A और B हैं और P पॉइंट इसके मिड में है, तो उस P पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स निकालो और आपको x1 y1 और x2 y2 गिवन होगा। या तो इस तरीके से बोल सकता है सीधी सीधी बात, या बोल सकता है कि एक पॉइंट P है जो लाइन सेगमेंट AB को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ये तो पहले जैसा हो गया। ये बोल सकता है कि एक P पॉइंट है जो इस लाइन सेगमेंट AB को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, देखो बाइसेक्ट का मतलब हो गया 2 इक्वल पार्ट्स, राइट। बाइसेक्ट का मतलब हो गया 2 इक्वल पार्ट्स। तो आप क्या करोगे, 1 और 1 का रेशियो ले लोगे और आपके डायरेक्टली आपको क्या करना है, आपको ये फॉर्मूला यूज नहीं करना है, डायरेक्टली आपको क्या करना है, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। इससे आपके x और y वाले पॉइंट्स निकल के आ जाएंगे, राइट। ये तो था जब आपका लाइन सेगमेंट क्या हो रहा है, बाइसेक्ट हो रहा है किसी पॉइंट P के थ्रू, या P कोई भी पॉइंट्स हो सकता है जो आपका लाइन सेगमेंट है, उसको आप AB, PQ कुछ भी नाम दे सकते हो, राइट। अब बारी आती है अगर वो ट्राइसेक्ट करे तब क्या होगा। एक और चीज, अगर मैं आपको बोलूं ट्राइसेक्ट करे, तो देखो करना क्या है इसमें, ट्राइसेक्ट में क्या करोगे, ये आपका A और B पॉइंट है। ट्राइसेक्ट का मतलब दो पार्ट, मतलब ये तीन इक्वली पार्ट में डिवाइड होगा। जितना ही पार्ट है उतना ही पार्ट है, उतना ही पार्ट होगा। तो आप क्या करो, इसको 1 1 1 लिख लो जब ट्राइसेक्ट बोलेगा। ये आपका हो जाएगा x1, y1 और ये आपका हो जाएगा x2, y2। और आपको यहाँ पे मान लो A B पॉइंट, ये C और D पॉइंट आपको निकालने हो, राइट। तो आप क्या करोगे, आपको C पॉइंट भी निकालना है और D पॉइंट भी निकालना है। तो आपको करना क्या है,
आप इसको दो तरह से डायग्राम बनाना। अभी मैं इसको आपको डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा, लेकिन जब आप समझ जाओगे तो आप बहुत ही क्विकली इसको करोगे, आपको डायग्राम बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो गौर से देखना, मैं यहाँ पे ए बी ही डायग्राम बनाऊंगा। अब मैंने मान लो सी पॉइंट निकालना है, ये वाला पॉइंट आपका x1 y1 है और ये वाला पॉइंट आपका x2 y2 है। अब आपको ये सी पॉइंट निकालना है। तो देखो हमने डी वाले पॉइंट की भी बात नहीं की है, मैंने यहाँ पे डी वाला पॉइंट ड्रॉ नहीं किया। तो देखो यहाँ पे तो 1 है। अभी आप डी वाले पॉइंट को भूल जाओ, मान लो एक सी से बी तक की सीधी लाइन है, तो 1 और 1 कितना हो गया 2, तो ये आपका 1:2 हो गया, राइट। तो इन दोनों के बीच आप सेक्शन फॉर्मूला लगाओगे, पॉइंट से आपके पास ये आपका m1 हो गया और n आपका 2 हो गया। तो आप सेक्शन फार्मूला लगाओगे तो c के x, y वाले पार्ट निकल के आ जाएंगे। चलो इसका एक नया नाम देते हैं, x3 और y3 वाला पॉइंट आपका निकल के आ जाएगा, राइट, जब आप इसमें सेक्शन फार्मूला लगाओगे। सिमिलरली अगर आपको d वाला पॉइंट निकालना है, ये आपका a है और ये आपका b है, अब मैं c वाले पॉइंट को इग्नोर कर दूंगा, या आप चाहें तो सी वाले पॉइंट का भी यूज़ कर सकते हो, डी वाला पॉइंट यहाँ पे शो कर दो और इतने फॉर्मूले का यूज़ करना। पहले मैं आपको अलग तरीके से बता देता हूँ। मान लो अब मैंने यहाँ पे सी वाले पॉइंट को शो नहीं किया, मैं सिर्फ डी वाले पॉइंट को शो कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ये 1 हो गया और 1 और 1 कितना हो गया 2, तो इसको मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया, राइट। तो इसको x4 y4 लिख लो, ये आपका x1 y1 है और ये आपका x2 y2 है, राइट। तो आप क्या कर सकते हो, इनमें सेक्शन फार्मूला लगा सकते हो। यहाँ पे m की वैल्यू कितनी हो गई 2 और यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो गई 1। सेक्शन फार्मूला लगाओगे तो आपको x4 और y4 मिल जाएगा, राइट। ज़रूरी नहीं कि आप यही यूज़ करो, एक और मैं आपको मेथड बताता हूँ, ज़रूरी नहीं आप ऐसे ही करो। देखो आप और क्या कर सकते हो वो मैं आपको बता देता हूँ। अब मान लो आपका सी पॉइंट निकल गया, ठीक है, और आपको क्या निकालना है, डी वाला पॉइंट निकालना है। अब डी आप यहाँ पर बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा सा मैं डायग्राम चेंज कर रहा हूँ। आपका सी पॉइंट आ चुका है और आपको डी पॉइंट निकालना है। तो देखो तीनों इक्वल पार्ट थे ना, तीनों इक्वली डिवाइडेड थे, तो आप सी से पहले की कहानी को भूल जाओ। सी पॉइंट आपके पास है और बी वाला पॉइंट आपके पास है, और आपको क्या निकालना है x4, y4। तो इनमें 1:1 का क्या होगा, ये भी 1:1 में होंगे, क्योंकि क्या है ट्राइसेक्ट थे। अब ये दो पार्ट लिए हैं आपने, तो डायरेक्टली क्या कर दो, अब आप देखो, अब जब आपके दो इक्वल पार्ट है तो आपको सी और बी से मतलब है। इससे पहले की कहानी क्या है, आपको उससे कोई भी लेना देना नहीं है। आप क्या करो, डायरेक्टली x3 प्लस x2/2, जैसे मैंने आपको मिड पॉइंट वाला बताया ना, जैसे यहाँ पे आपको p एक मिड पॉइंट आ रहा है, यहाँ पे 1 यहाँ पे 1 है, तो आप इसको और इसको जोड़ दो और 2 से डिवाइड कर दो। y वाले में भी इसको और इसको जोड़ दो और 2 से डिवाइड कर दो। सिमिलरली आप क्या करोगे, x3 और x2 को जोड़ दोगे, 2 से डिवाइड कर दोगे, तो आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा x4। एंड y4 आपको निकालना हो तो क्या करो, सीधे y3 प्लस y2/2। तो यहाँ से ये पॉइंट आप ऐसे भी निकाल सकते हो। अब ये क्वेश्चन आपका ज़रूरी नहीं है कि बाइसेक्ट और ट्राइसेक्ट के लिए पूछे, ऐसा भी बोल सकता है कि कोई लाइन सेगमेंट है, उसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, तो बाकी उसमें जो 3 पॉइंट्स बनेंगे उनके आप क्या करो, कोऑर्डिनेट्स निकालो या उनके पॉइंट्स आप निकालो, मतलब उनके एक्स वाई वाले जो पॉइंट्स हैं उनको आपको निकाल के दिखाना है, राइट। तो ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी कब, जब आपको ये सारी चीज़ें पता होंगी, जब आपने पूरा ये एनालिसिस कर लिया होगा। तो आई थिंक मेरी ये बात जो मैंने यहाँ पे आपसे डिस्कस किया, वो मेरी पूरी बात आपको समझ में आई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलें, ताकि हमें पता लगे कि आपको हमारे लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं या उसमें आपको कुछ नया चाहिए, तो आप वो भी हमें कमेंट के थ्रू हमें बता सकते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।